अरे सबको मार रहे हो, शंकराचार्य जी के ऊपर हाथ हटा दिया। वहीं कह रहे हो कि जो है कि हम हिंदू धर्म बचाने निकले हैं। हर जगह एआई लौक रहा है कि गजनबी और औरंगजेब के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई क्रूर है हिंदुओं के लिए घातक है, हिंदुओं के लिए और भारत के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई जहर है तो वो भाजपा है। इस बात को लिखवा करके घर घर शंकराचार्य जी भेजवावे पर्चा, अपना संदेश भेजवावे, हम लोग उसमें हेल्प करेंगे। शंकराचार्य है ना, हिंदू है ना। मुख्यमंत्री जी ने माफी मांगी। योगी आदित्यनाथ क्या शंकराचार्य से बड़े हैं? क्यों नहीं माफी मांग ले रहे हैं? निर्दोष लाचार बेबस बटुकों को लाते लात पुलिस मारी, चुंडी उखाड़ी। भाई साहब गजनबी गजनी नहीं उखाड़ा होगा कभी इस हिंदू। कह रहे हैं वहीं सतुआ बाबा करोड़ों रुपया का गाड़ी दिखा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, उनके लिए अलग। अब हिंदुओं में बंटवारा, यही तो आरोप हम लगा रहे थे। सत्ता वाला साधु संत बड़का हो गया, वो फरारी से घूम रहे हैं पूरा माघ मेला चित्र। देश का प्राइम मिनिस्टर त्रिशूल लेके और डमरू लेके दौड़ रहा, क्या उसको यह मालूम नहीं है? अरे ये कैसे, हमने तुमको और दिया, तुम हमारे शंकराचार्य को पिटवा रहे हो, बटकों को मरवा रहे हो। मौनी अमावस्या के दिन, आम दिन नहीं, मौनी अमावस्या के दिन जहाँ देवदूत आते हैं, तो नाश होना है, नाश। और जो लोग आज चुप हैं उनके भी कुल खानदान वंशावली में नाश सर्वनाश होना है, और ये भगवान खुद करा रहे हैं। गजनी से लेकर के औरंगजेब तक, मुगलों से लेकर के अंग्रेजों तक, किसी को इतनी हिम्मत नहीं थी कि सीखा नोच करके घसीट करके लाते लात मार रहा हो, वो भी मौनी अमावस्या के दिन। हम शासन सत्ता में नहीं है तो इसका क्या मतलब कि हम अपने गुरु के अपमान को भूल जाएं? तो अखिया फूटा नहीं है हम लोगों का, अखिया जिसका फूटा है उसी को अंधभक्त कहते हैं। एक वकील को मारोगे ना तो उस वकील का जो दुश्मन वकील है वो भी अधिवक्ता एकता पर एक हो जा रहा है। 12 हिंदू धर्म के संत और साधु, तुम्हारा शंकराचार्य मारा जा रहा है और मुख्यमंत्री साधु बन करके संत बनता है, अपने आप को मठाधीश बनता है, उसका चूं तक नहीं बोला। साधु संत जमा हो रहे हैं तो इनके खिलाफ, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ और मोदी के खिलाफ भारत में प्रस्ताव जारी करें कि ये राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद खतरनाक है हिंदू धर्म के लिए। चिट्ठी जारी करें शंकराचार्य जी। इतनी जरूरत किसी मुसलमान मुख्यमंत्री अगर कोई होता तो इतनी जरूरत, इतना मार न खाता। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलहारी गुरु की गोविंदियो बताए। कोई बनारसी बोले या ना बोले, स्वामी अमृतेश्वरानंद जी, मैं क्षमा चाहता हूँ कि इस तरीके का कायर बनारसी आज के दौर में हो गया, गुलाम बनारसी दौर में हो गया, जो साक्षात धर्म पर हमला, मतलब आपके ऊपर हमला, मंदिर के ऊपर बुलडोजर, साक्षात मणिकर्णिका के ऊपर हमला, बाबा विश्वनाथ के ऊपर हमला। और ये कौन से हिंदू लोग हैं कि खाली भाजपा का तलवा चाटना है तब वो हिंदू होंगे। साथियों बहुत बहुत स्वागत है खोज खबरिया में। प्रयागराज में है, माघ मेला चल रहा है। कल मौनी अमावस्या के दिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं, वो अपने समर्थकों यानी अपने शिष्यों के साथ जब जा रहे थे अपनी पालकी के साथ, तो उनको वहाँ पुलिस प्रशासन ने रोका। पुलिस प्रशासन का कहना था कि आज भीड़ बहुत ज़्यादा है और इन्होंने जो है परमिशन नहीं ली है और पालकी पर नहीं जा सकते, उनको रोका गया। वहाँ पे कहा सुनी हुई। पुलिस प्रशासन का आरोप है कि इनके समर्थकों ने पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ा, जिसके बाद मामला बिगड़ गया। उस मामले के बाद से कई सारे ऐसे वीडियोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि उनके जो शिष्य हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के, उनको मारा गया पुलिस के हवाले से। ऐसे बहुत सारे वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन का इन सभी से इनकार है कि उनको मारा वारा नहीं गया है। हाँ, उन्होंने जो है परमिशन नहीं ली थी, जिसकी वजह से उनको रोका गया। वहीं इस मामले के बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अनशन पर बैठ गए उस जगह पर जहां पर पुलिस ने उनको लास्ट टाइम छोड़ा था। और उनका यह भी कहना है कि पुलिस प्रशासन अगर माफ़ी मांगने आएगी या सरकार के लोग माफ़ी मांगने आएंगे तो अपना प्रशासन अपना जो अनशन तोड़ेंगे और उसके बाद ही स्नान करेंगे। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। उनसे हम बातचीत करके जानेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। एक तरफ मणिकर्णिका की खबर भी आप लोग देख ही रहे होंगे, दूसरी तरफ प्रयागराज में इस तरह का मामला भी सामने आया है, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने भी बात उठाई है। बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की क्या मांग जायज थी? जो कहा जा रहा है कि पालकी पर आपको नहीं जाना चाहिए था, परंपरा ये नहीं है। नहीं तो हिंदू ने बचाना है हम लोगों को। हिंदू अगर बचाना है तो शंकराचार्य जी को मरवाना है। ये भाजपा कह रही है कि हिंदू अगर भाजपा और भाजपाइयों का अगर आप सेंस देखिए, शब्द देखिए, विचार देखिए, तो हिंदू और हिंदुत्व बचाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो हिंदू राष्ट्र बचाने के लिए हिंदू बेटियों का बलात्कार करना है,
और जो बलात्कार करेगा उन बलात्कारियों को माला पहनाना है। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदू किसानों के छातियों पर गोलियां चलवानी है और उनके हिंदू किसानों के छातियों पे थार चलवाना है। ये जरूरी है, इसीलिए तो चुने हैं। गांव गिराव, बहिन बिटिया, बड़का छोटका, कक्का नन्ना नानी दादा दादी सब मिल करके इसीलिए ना भाजपा को टिया दिए भैया कि हिंदू बचाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो उसमें दलित के बहन बेटियों का बलात्कार होगा ऊंची जातियों के तरफ से। भैया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के तरफ से शांत रहना है, कुछ नहीं बोलना। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मंदिरों को बुलडोजर से तोड़ना है, बोलने पर सीधे जेल है, मुकदमा है, बड़ी मार मारेंगे, बोलो मत, चुप रहो। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं के दुकान को तोड़ना है, हिंदुओं के रोजी रोजगार को छीनना है। अगर चिल्लाए तो बहुत मार मारेगी पुलिस और जेल ले जाएगी। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और हिंदुओं को बचाने के लिए हिंदुओं का घर तोड़ना बेहद जरूरी है, भाजपा और भाजपाइयों के कहने के अनुसार। अब आ गया कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, हिंदुओं को बचाने के लिए, हिंदुओं के जो आदि शंकराचार्य जी की परंपरा है, जो शंकराचार्य जी हैं, जो साक्षात हिंदू धर्म के देवता हैं जिनको माना जाता है, अब उनको पिटाना बहुत जरूरी है। पीटी भी, छोटे छोटे बच्चों को पीटा मौनी अमावस्या के दिन। कल का दिन हिंदू धर्म के अंदर, सभ्यता के अंदर सभी साधु संतों गुरुजनों का पूजा किया जाता है, पाठ किया जाता है, उनका आशीर्वाद लिया जाता है। 12 विनाश, एक कहावत है कि विनाश जब विनाश मनुष्य पे छा जाता है तो बुद्धि पहले मर जाता है। जिस दिन आशीर्वाद लेना था उसी दिन बटुकों को पुलिस ने झोटा चुंडी पकड़ करके मारा। बड़ी निर्मम तस्वीर था माघ मेले का। स्वामी शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के शिष्यों का बड़ा निर्मम, बड़ा हृदय विदारक था। इतना तो मैं बार बार आपके चैनल पे कर रहा हूं कि इतनी जुर्रत किसी मुसलमान मुख्यमंत्री अगर कोई होता तो इतनी जुर्रत, इतना मार न खाता। हम हिंदू होने के लिए, हम हिंदू और हिंदुत्व के ठेकेदार भाजपा को वोट दिए, साधु संत पिटा रहे हैं, बटुक मारा रहे हैं। अरे हिंदुओं का लाश भी कुत्तों ने नोचा इसी घाट पर। अब पिछली बार तो माघ कुंभ मेले में तुमने नहीं देखा, हिंदू बन के गया था नहाने, अब मरने के बाद मुसलमान हो गया, मार मट्टी बुलडोजर से जो है दबा दिया। जीते जी गया था हिंदू बन के गंगा स्नान करने, पुण्य कमाने, मर गया, मुसलमान बना दिया। और अगर हिंदू और हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की जरूरत है तो साधु संत से लगायत माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन सबको मरना जरूरी है और भाजपा सबको मारेगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन प्रशासन का कहना था कि आप पालकी पर ना जाकर पैदल चले जाते वहां पे। हम कह रहे हैं वहीं सतुआ बाबा करोड़ों रुपया का गाड़ी दिखा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, उनके लिए अलग। अब हिंदुओं में बंटवारा, यही तो आरोप हम लगा रहे थे। सत्ता वाला साधु संत बड़का हो गया, वो फरारी से घूम रहे हैं पूरा माघ मेला चित्र। और माघ मेला मौनी अमावस्या के दिन परंपरा होता है, बताना उनको। शोभा यात्रा निकलती है विशेष दिन, गुरु पूर्णिमा, मौनी अमावस्या, ये सब गुरुओं का दिन होता है, देवी देवताओं का दिन होता है। उस दिन साक्षात देवलोक आता है धरती पर, वही प्रयागराज के संगम पर। उनकी अपनी एक परंपरा है और उनकी अपनी एक नियमावली है। शंकराचार्य जी ने कहा कि हमारी वजह से ही तो माघ मेला हो रहा है, हमें तो लोग देखने आते हैं। अरे तो भैया उन्हीं को तो पीट करके हिंदू राष्ट्र बनाना है। यहाँ तो मुद्दा ये है कि योगी बाबा, अच्छा एक बात बताओ, तुमको तकलीफ है पत्रकार कि तुम्हारे शंकराचार्य जी पीटे गए, निर्दोष लाचार बेबस बटुकों को लाते लात पुलिस मारी, चुंडी उखाड़ी। भाई साहब गजनी नहीं उखाड़ा होगा कभी इस भारत में। इतने आक्रमण हुए लेकिन किसी ब्राह्मण का सिखा, किसी बटुक का सिखा, गजनी से लेकर के औरंगजेब तक, मुगलों से लेकर के अंग्रेजों तक, किसी को इतनी हिम्मत नहीं थी कि सिखा नोच करके घसीट करके लाते लात मार रहा हो, वो भी मौनी अमावस्या के दिन। पुलिस ने मना किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वीडियो किसका दिखाई दे रहा है?
एआई का तो नहीं है? कुल जगह एआई आ जा रहा है। आजकल चल रहा है एआई। नहीं, कुल जगह योगी जी कह रहे हैं एआई का बहुत ज्यादा। योगी जी की क्या एआई का पूरा स्पेलिंग पूछ लें तो वो आए बाएं साएं बतियाने लगेंगे। कितना पढ़े हैं? फिर तो वही सवालिया आया कि योगी जी कितना पढ़े हैं भाई? एआई एआई चिल्ला रहे हैं, चारों तरफ एआई नाच रहा। सुनो जी। तो गजनी से ज्यादा, औरंगजेब से ज्यादा, अंग्रेजों से ज्यादा, मुगलों से ज्यादा क्रूरता अगर किसी ने झेला हिंदू समाज ने तो 2014 से लेकर के इस 26 में झेल रहा है। माघ मेले में मारे गए शंकराचार्य, अरे इतना बड़ा पाप मार रहा है। अरे कुछ नहीं है तो हमारे गुरु हैं, हमारे एक पीठ के शंकराचार्य हैं, उनकी लाज इज्जत तो करते। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक तरफ सांप, जहरीला सांप, और एक तरफ भाजपाई। सांप छोड़ दो, भाजपाई को पहले मार दो, क्योंकि ये उसमें का काला खून, काला नीयत, काली विचार का और काला जहर वाला व्यक्ति है जो इस समाज को, इस देश को फिर से बांट करके बर्बाद करके मर जाना ये अपना देखता है। हम कह रहे हैं तुमको कष्ट है, हमको कष्ट है, उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को कष्ट है। शंकराचार्य है ना, हिंदू है ना। मुख्यमंत्री जी ने माफी मांगी, कोई ट्वीट, कोई बात? अभी तक तो कोई किस हिंदू की राजनीति कर रहे हैं वो? उनका कहना है अगर कोई मोदी जी- सरकार या प्रशासन के लोग हैं माफी मांगे, हम अनशन पर से हट जाएंगे। नहीं, उनसे नहीं, हम योगी जी से पूछ रहे हैं, योगी जी के बारे में। उन्होंने कोई खेद जाहिर किया? अभी तक तो खबर नहीं है। उन्होंने ये कहा कि मेरे प्रशासन की तरफ से अगर कोई भी गलतियां हुई हैं तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप गुरुदेव हैं, आप शंकराचार्य हैं, आप हिंदू धर्म के ध्वज पताका हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी। आपका गुस्सा तमाम इन देश के राजा महाराजाओं ने झेला है, स्वीकार किया है। आपका तिरस्कार, आपका गाली, आपका अपमान, आपका आशीर्वाद सब हम लोगों ने स्वीकार किया शास्त्र के अनुसार। योगी आदित्यनाथ क्या शंकराचार्य से बड़े हैं? क्यों नहीं माफी मांग ले रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के तहत देश का प्राइम मिनिस्टर त्रिशूल लेके और डमरू लेके दौड़ रहा है। क्या उसको यह मालूम नहीं है कि उसी आदमी के संसदीय क्षेत्र से उठ करके माघ मेले में जाने वाले स्वामी अमितेश्वरानंद शंकराचार्य भगवान आज अनशन पर बैठे हैं? हम कोई भाजपाई बोल रहा है, किसी भाजपा का वॉल पोस्ट आपने देखा कि नहीं, अरे हम तो हिंदू और हिंदुत्व के लिए। तो इसलिए यह तय हो गया कि जो लोग भाजपा के पक्ष में हैं, जो लोग भाजपाई हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के लिए, वो हिंदू के लिए नहीं है। वो अगर हिंदू के लिए होते, हिंदुत्व के लिए होते तो उनका कलेजा जलता और वो अपनों का भी विरोध करते। हिंदू तो अपनों का भी विरोध कर देता है, विद्रोह कर देता है। अरे ये कैसे, हमने तुमको और दिया, तुम हमारे शंकराचार्य को पिटवा रहे हो, बटकों को मरवा रहे हो। मौनी अमावस्या के दिन, आम दिन नहीं, मौनी अमावस्या के दिन जहां देवदूत आते हैं, तो नाश होना है, नाश। और जो लोग आज चुप हैं उनके भी कुल खानदान वंशावली में नाश, सर्वनाश होना है, और ये भगवान खुद करा रहे हैं। ऐसा ही था बर्बरी महाभारत में, 99 गाली दिया श्री कृष्ण को, अहंकार से परिपूर्ण था, 99 गाली दिया, 100वां दिया, 60 से चक्र चला, कट करके बैठ गया। तो ये 99 पूरा होने दो, देखना इनका कहीं अता पता नहीं होगा। और भगवान तो वो बुरा हश्र करेंगे इनका जो माता पिता गुरु गोविंद दो खड़े, कबीर ने लिख दिया, निरंकारी व्यक्ति। गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागे पाए, बलहारी गुरु की गोविंदियो बताए। जो गोविंद को बताता है, जो भगवान को बताता है, जो उनके संस्कार को, उनके शास्त्र को, जो पढ़ा लिखा करके हिंदू धर्म को आगे बढ़ाता है, तो ये आए हैं ठेकेदार, मंदिर तोड़वा रहा है, संत पिटा रहा है, गंगा गंदी हो रही हैं, धर्म बिक रहा है, खून बह रहा है, गाय बिक रही है मर करके, बीच में नंबर 1 उत्तर प्रदेश है। ये हिंदू बना रहे हैं, ये हिंदू धर्म का। तो अखिया फूटा नहीं है हम लोगों का। अखिया जिसका फूटा है उसी को अंधभक्त कहते हैं, उसी को अनहरा कहते हैं, अनहर भक्त। हम लोगों का नहीं फूटा है। हम शासन सत्ता में नहीं है तो इसका क्या मतलब कि हम अपने गुरु के अपमान को भूल जाएं, मर जाएं? और ये जो तीनों शंकराचार्य महोदय हैं और जो बच्चे, उनसे हम कहना चाहते हैं कि धर्म से रक्षा
यात्रा निकालिए और इन भाजपाइयों के खिलाफ निकालिए। 9-10 मार्च उन्होंने कहा है कि दिल्ली में साधु संत जमा हो रहे हैं। साधु संत जमा हो रहे हैं तो इनके खिलाफ, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ और मोदी के खिलाफ भारत में प्रस्ताव जारी करें कि ये राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद खतरनाक है हिंदू धर्म के लिए। चिट्ठी जारी करें शंकराचार्य जी कि गजनबी और औरंगजेब के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई क्रूर है हिंदुओं के लिए घातक है, हिंदुओं के लिए और भारत के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई जहर है तो वो भाजपा है। इस बात को लिखवा करके घर घर शंकराचार्य जी भिजवावे पर्चा, अपना संदेश भिजवावे, हम लोग उसमें हेल्प करेंगे। आह्वान करें सभी दलों का, सभी दल, विपक्ष के दलों के नेताओं का आह्वान करें, लड़ाई एक बार होगा। अरे सबको मार रहे हो, शंकराचार्य जी के ऊपर हाथ हटा दिया, अब कह रहे हो कि जो है कि हम हिंदू धर्म बचाने निकले हैं। हर जगह एआई लौक रहा है, शर्म नहीं आ रहा है? अरे वो एक वकील को मारोगे ना तो उस वकील का जो दुश्मन वकील है वो भी अधिवक्ता एकता पर एक हो जा रहा है। एक डॉक्टर को मारोगे ना तो दूसरा डॉक्टर भले उसका दुश्मन हो लेकिन एक हो जा रहा है। एक पुलिस के ऊपर थोड़ा सा बिल्ला उल्ला नोच दोगे, पूरी पुलिस मिल के मार रही है। 12 हिंदू धर्म के संत और साधु, तुम्हारा शंकराचार्य मारा जा रहा है और मुख्यमंत्री साधु बन करके संत बनता है, अपने आप को मठाधीश बनता है, उसका चूं तक नहीं बोला। इतना गिर गए, इतना। अब कहोगे बोलो मत, बंद रहो, मुंह चुप करो, पुलिस आ जाएगी। मारो मारो, लगाओ पुलिस, नाश हो जाएगा, नाश गुरु नाश हो जाएगा। कोई बनारसी बोले या ना बोले। स्वामी अमृतेश्वरानंद जी, मैं क्षमा चाहता हूं कि इस तरीके का कायर बनारसी आज के दौर में हो गया, गुलाम बनारसी दौर में हो गया, जो साक्षात धर्म पर हमला, मतलब आपके ऊपर हमला, मंदिर के ऊपर बुलडोजर, साक्षात मणिकर्णिका के ऊपर हमला, बाबा विश्वनाथ के ऊपर हमला। और ये कौन से हिंदू लोग आए कि खाली भाजपा का तलवा चाटना है तब वो हिंदू होंगे? हिंदुओं में भी बंटवारा होना चाहिए। हम तो सभी शंकराचार्य महोदय के श्री चरणों को पकड़ करके निवेदन करना चाहते हैं, पूरे देश में प्रस्ताव जारी कर दें कि एक तरफ भाजपा और भाजपाई और एक तरफ पूरा सनातन और सनातनी। क्योंकि अब शंकराचार्य जी लोगों को भाजपा और भाजपाइयों को एकदम छोड़ना नहीं चाहिए। उनको अपने अंतरकरण से शराब दें कि कीड़ा पड़े, कीड़ा बिलबिला के मरे सब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बनारस वाले मिश्रा जी से बातचीत हो रही थी और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर जो इनका गुस्सा है, जो इनकी भावना है, वो आपके सामने जाहिर है कि किस तरह से वो भावना इनकी जुड़ी हुई है। और वो अभी तक अनशन पर बैठे हुए हैं, 24 घंटे से ना कोई पानी पिया, ना कोई दाना खाया है। उनका कहना है कि प्रशासन के लोग अगर आएंगे तभी हम जो है माफ़ी मांगे, उसके बाद ही अपना अनशन खत्म करेंगे। कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इनको जो है बोलने की सज़ा मिल रही है, क्योंकि इन्होंने जो है कुंभ में मरने वालों के ऊपर सवाल उठाया था। कोरोना काल में इन्होंने सवाल उठाया था, जो मौतें हुई थी, जो गंगा किनारे लाशें मिली थी, गंगा को लेकर, गाय को लेकर ये सवाल उठाते रहते हैं। तो कांग्रेस का एक्सपर्ट ट्वीट भी आया था। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कि आखिर इस तरह से क्यों किया जा रहा है, क्यों हो रहा है? अपनी राय भी जरूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।